चलते हैं अपने गुरु महेश्वर शिव के श्री चरणों में एक चर्चा लेकर के। आप लोग सभी चर्चा को सुनिएगा। हम लोग कहते हैं कि हम लोग शिव का शिष्य हैं, लेकिन ये जानते हैं कहने से पहले कि हम किनका शिष्य हैं? जिन्होंने हम लोग आज जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, लेकिन क्या शिव का कोई जन्माष्टमी मनाते हैं? आप जन्मदिन मनाते हैं उसका वो अजन्मा है, उसका ना जन्म है ना मृत्यु है। जिसने ये सारी संसार को रचा है, जिसने हलाहल विष को पिया और वो देव आदिदेव महादेव बन गए। अगर आप अन्य देवी देवताओं का पूजा कीजिएगा तो महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आप स्वयं महादेव को प्रसन्न करेंगे तो सभी देवी देवता को आप प्राप्त कर लेंगे। शिव का शीश कैसा होना चाहिए? शिव का शीश वीरभद्र की तरह होना चाहिए। वीरभद्र को जब सती का दहन हुआ और महादेव ने जटा से उत्पन्न किए वीरभद्र को और आदेश दिया कि जाओ दक्ष प्रजापति का सर काट कर लाओ, और वीरभद्र गए, दक्ष प्रजापति का सिर ला करके महादेव के चरणों में रख दिए। शीश ऐसा होता है, शीश अनुशासित कर्म करना चाहिए। शीश वही है जो गुरु अनुकूल काम करे, जो गुरु शासन में रह कर काम करे, उसको शिव का शीश कहा जाता है। चलते हैं महादेव की चर्चा की ओर। एक राज्य में दीदी एक किसान थे, और किसान जो है खेत में हल चलाते थे। हल चला करके वो अपना घर में कुछ पैसा इकट्ठा करके रखे थे। सभी को मन में ख्वाहिश होता है कि मेरे भी घर में कुछ पैसा रहे, तो वो पैसा रखे थे। वो जो है गांव में पता चल गया सबको कि फलना चाचा के यहाँ ना इतना इतना पैसा है, और उसी गांव में जो है 4 लड़का चोरी करते थे। उसको तो पता चल गया, और वो जो है गांव में शिव का शीश बहुत था, चर्चा होता था। रात में किसी के पास समय नहीं रहता था, जब समय मिलता था रात में तो वो लोग बैठ करके महादेव की बात करते थे। उसको कहते हैं शिव की चर्चा। तो सब गांव के चले जाए खाना पीना खा के चर्चा सुनने के लिए। तो किसान की पत्नी पढ़ी लिखी तेज थी, वो नहीं जाती थी शिव चर्चा में। तो जब किसान आए तो कहे कैसन छो, तो कुलक्षणी है, गांव के सब चाहे छे चर्चा सुने ला, आ तो घर में बैठल रहे छो, चूल्हे चौका करे छो। कहलके कि ठीके छे, तो हम ही जाते हैं शिव चर्चा सुनने के लिए, आप बैठकर खाना बनाइए। तो किसान सोचता है कि बाप रे बाप, हमको तो अच्छा ड्यूटी मिल गया है, अब तो हमको खाना भी बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा रे बाबू हम ही चल जाते हैं शिव चर्चा सुनने के लिए। किसान चले गए चर्चा सुनने के लिए। दिन भर तो वो खेत में हल चलाए थे, और जैसे चर्चा में गए बस उसको वही लगने लगा, वो झुकने लगा वहीं। तो गांव का लड़का सब जो था ना, तो बोले हे चाचा यहाँ लो चर्चा सुने ली, चर्चा सुनो। तो वहाँ से जो चर्चा करने के लिए आई थी, जैसे अभी रिचा दी आई है और सब दीदी आई है, तो कहे कि आइए चर्चा, बैठिए चर्चा सुनिए। इतना बात तो वो सुन लिया कि बाप रे हम चर्चा में आए तो हमको बैठने के लिए बोला। फिर वही कर रहे हैं, ऐसे करते करते चर्चा हो गया खत्म, सब जाने लगा। तो कहे ये चर्चा चर्चा बेगले खत्म, जाइए। तो वो चले गए। तो वो जब रास्ते में जा रहे थे सड़क पर, तो वो अपने तीनों उंगली पर जो है जोड़ घटा भाग कर रहे हैं कि ये कौन सा रामायण का चौपाई वो चर्चा कहने वाला बोल दिया कि आइए बैठिए और जाइए। ये 3 शब्द मेरा पल्ला नहीं पड़ रहा है, ये कौन सा रामायण का चौपाई है। अच्छा खैर कोई बात नहीं है, हम तो काला अक्षर भैंस बराबर जाते हैं। मेरी पत्नी तो पढ़ी लिखी है, अपना पत्नी से जाकर के पूछेंगे कि ये कौन सा रामायण का चौपाई है, आइए बैठिए जाइए। हाँ, तो घर होने के बाद जो देखते हैं कि उसकी पत्नी खाना पीना खा कर के सो गई। तो बोले कि अच्छा कोई बात नहीं है, अभी तो सो गई है, सुबह उठ जाएगी तो पूछ लेगी।
वहीं पर एक खाट लगा हुआ था और वो खाट पर जा करके वो किसान सो गए तो उसको नींद लग गया। नींद लगने के बाद वो खराटा मारने लगे। वो जो 3 शब्द जो बोला चर्चा में उसका दिमाग में खटक रहा था। तभी जो है उस गांव का चारों चोर उसका दरवाजे पर घुस रहा था। तो कहता है चाचा नींदे में बड़बड़ा रहे हैं कि आइए आइए। तो चारों चोरवा कहे बाबू होई तो देख लेल को कहे आइए आइए। छुप छुप बैठ तीनों जो है दरवाजे के पीछे चारों बैठ गए। तो फिर नींद में किसान कहते हैं बैठिए कहे हाय हो बाबू तो बैठ तो देख लेल के जान बचाओ भाग। हाँ चारों चोरवा जैसे भाग रहे हैं तब वो कहे जाइए कहे बाप रे तो हमरा जैतो देख लेल को हो बाबू। भोरे चाचा पूरा गाँव में ढिंडोरा पीट देतो कि फलना चिल्लान बेटा चोरी करे ले चल चारों मिल कर चाचा के पैर पकड़ी लेबे। रात वाली बात है मना लेबे कोई नहीं जानते। चारों गेले बुढ़वा पैर पकड़ी कहना गले हो चाचा हमरा माफ कर दा चाचा 8 दिन के बाद हम गलती नहीं कर। ये तो पता नहीं है क्यों नींद में बोल रहे हैं। तो कहे कि अचका के उठ गए कहे बाबू रे की भेलो रे गाँव में कोनो घटना घट गेलो की रे कहे नहीं हो चाचा हो हम तोरा घर में चोरी करे लियो तो हमरा देख लेलो। गेट पर से जैसे पूछे छे चाचा कहे आइए नुका के बैठे छिए तो कहे बैठो आ भागियो चाचा तो कहे भागो जाइए चाचा हो 8 दिन के बाद हम चोरी नहीं करबो लेकिन केकरो कहियो नहीं। कहे रे बाबू आज तो हमें मान गेलिए शिव चर्चा के धन छे रे बाबू रे। हाय शिव चर्चा में हम कहिया नहीं जाए रहिए। आज जब हम शिव चर्चा में गेलिए जाके 10 मिनट बैठलिए है 3 शब्द सुन लिए रे बाबू आइए जाइए बैठिए। एक रस तो हमरा लाखों के संपत्ति बच गए रे बाबू। शिव चर्चा में गेलिए तब 2 लाख के संपत्ति बचले हमरा। से जाए छिए रे बाबू सुबह तो भय गेले जाए गाँव से दीदी सबके बोलेबे हम अपनो घर में चर्चा करबे नाम अपनो घोषणा करेबे शिव के गुरु बनेबे। तो बोलिए शंकर भगवान की मैया पार्वती की हर हर महादेव। चरचवा हे बजना बड़ा निक लागे चरचवा हे बजना बड़ा निक लागे। कहत निकल लागे सुनत निकल लागे कहत निकल लागे सुनत निकल लागे। चरचवा हे बजना बड़ा निकल लागे चरचवा हे बजना बड़ा निकल लागे। पर्वत पहाड़ करे के मंदिरा पर्वत पहाड़ करे मंदिरा वाले बजना बड़ा निकल लागे मंदिरा वाले बजना बड़ा निकल लागे। निकल लागे निकल लागे निकल लागे निकल लागे। चरचवा हे बजना बड़ा निकल लागे चरचवा हे बजना बड़ा गया है। चर्चा में जब हम बैठते हैं तो आज सचमुच में दीदी बड़ा घर में की जो बेटी को तो मंच पर जाकर बैठी है जो पढ़ी नहीं है एक अक्षर आज वो माइक लेकर के सुंदरिया मोगी पढ़ल भी आज कि हम सुंदरिया मोगी पढ़ल भी आज वो घर से कौन निकालती है महादेव ने उसको जो कि पहले जमाने में टट्टी फाड़ करके देखते थे वो आज बाहर कदम से कदम निकाल कर चल रहे हैं। किसी को पति कहीं पर जाने नहीं देते थे तो बोलते महादेव दया करो हमरो बड़ मन करे चर्चा में जाए। चर्चा का आवाज जब सुनिएगा तो नागिन जैसे मन आगे पीछे करता है कि हम देखिए शिव चर्चा तो कहे यो हो शिव चर्चा में पति सुख पैनी चर्चा में पति सुख पैनी चरचवा हे बजना बड़ा निकल लागे चरचवा हे बजना बड़ा निकल
चर्चा में सब सुख पहिए चरसवाए बहना बड़ा निक लागे चरसवाए बहना बड़ा निक लागे हर हर महादेव शंकर भगवान की जय मैया पार्वती की जय हर हर महादेव शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय